कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनता है। तो एनर्जी जो बनता है, तो क्या हम खाना खा लेते हैं और खाना खाने से उससे एनर्जी बन जाता है? नहीं, वो हमारा अधूरा है। खाना जब हम खाते हैं तो बस हमारे ब्लड में सिर्फ ग्लूकोज जाता है, ग्लूकोज फॉर्म में जाता है। वो ग्लूकोज फॉर्म में जाके हमारे लंग्स के पास जाता है और वहाँ से वो ऑक्सीजन मिलता है उस ग्लूकोज को, तभी वो एनर्जी में टूटता है और तब जाके वो पूरे बॉडी पार्ट में जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं, सेल्स टिश्यूज़, उन सबको एनर्जी मिलता है और तब जाके वो ग्रो करते हैं। यानी तब जाके हमारा बॉडी काम करता है। यानी कि वो जब हम जो खाना खाते हैं उतना से नहीं होता। उस खाने में जब वो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है, ब्लड में जाके मिलता है और उस ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, तब जाके वो एक फुल कंप्लीट एनर्जी बनता है जो कि एटीपी में स्टोर हो जाके होता है और वो पूरे हमारे बॉडीज़ में टिश्यू, सेल्स वगैरह जो भी होते हैं सब में जाके मिलता है और वो हमारा बॉडी एक कंप्लीट वर्क करता है। तब हम एक अच्छे से एक्शन ले पाते हैं। और ये सब किसके थ्रू होता है? ये ऑक्सीजन हमें किसके थ्रू मिलता है? ये लंग्स। हम जब ब्रीथ लेते हैं तो सांस लेते हैं तो उसके थ्रू हमारे ट्रैकिया में ऑक्सीजन जाता है और वो लंग्स में जाता है और लंग्स में एल्वियोली के थ्रू वो ब्लड में चला जाता है और ग्लूकोज में मिलता है, तब जाके एनर्जी बनता है। तो ये लंग्स है जो कि वो हमारे एनर्जी को पूरा कंप्लीट बनाने में काम करता है ऑक्सीजन के थ्रू। तो आखिर ये लंग्स इतना इम्पॉर्टेंट है और हम इस लंग्स पे ज़रा भी ध्यान नहीं देते कि ये हेल्दी है कि नहीं। ये लंग्स हम जब बाहर निकलते हैं घर के बाहर तो एक तो थोड़ा बहुत तो हमारे अंदर जाता है। एयर इतना प्योर होता नहीं है आजकल का एयर, कुछ ना कुछ पॉल्यूशन होता है, तो उसे हम नहीं रोक सकते। उस एयर पॉल्यूशन को हम नहीं रोक सकते, थोड़ा बहुत जाता है तो हमारे लंग्स का इम्यून सिस्टम है वो बचाता है, वो इम्प्योरिटीज़ को हटा के सिर्फ ऑक्सीजन को ही लेता है। तो इतना तो कर पाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, यानी कि वो जानबूझ के अपने लंग्स को ख़राब कर रहे हैं। अपने लंग्स में लंग्स कैंसर या बहुत सारे जो लंग्स की बीमारी होते हैं और उसके थ्रू वे अपने लंग्स को डैमेज करते हैं और जिसके कारण बहुत सारे सीरियस केसेस होते हैं। तो यही आज हम जानेंगे कि ये सिगरेट जो होता है क्यों ये हमारे लंग्स को ख़राब करता है और कितना ख़राब करता है और ये क्यों नहीं पीना चाहिए। तो आज यही हम जानेंगे। स्टॉप स्मोकिंग। पहले तो जाने कि ये सिगरेट पीने से होता क्या है, हमारे लंग्स को क्या करता है। तो लंग कैंसर होता है, यानी कि लंग्स के अंदर जो सेल्स वगैरह होते हैं तो उसमें और भी नए नए अलग तरह के सेल्स बनने लगते हैं जो कि वो सही फंक्शन नहीं करता, लंग्स का गलत फंक्शन करने लगता है लंग कैंसर में। दूसरा है निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है कि इसमें जो लंग्स ट्रैकिया में के बाद जो ब्रोंचियल्स जो लंग्स में होता है, ये ट्यूब जो वियोली से मिला होता है, तो इस ट्यूब में बहुत सारे फ्लूइड और पस भर जाते हैं, बहुत सारे कफ जमा हो जाते हैं जो कि ऑक्सीजन को सही से पास नहीं होने देते हैं ब्लड में। तो इस तरह से निमोनिया हो जाता है। तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA। तो इसमें क्या होता है, जब इंसान जब नींद में होता है तो अचानक से नींद टूट जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, सांस की प्रॉब्लम होने लगती, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, ऑक्सीजन सही से पास नहीं होता। क्या होता है कि इसमें कंजेशन हो जाता है, ट्रैकिया या लंग्स में बहुत सारे बैठ जाते हैं इन्फेक्शन वगैरह, पार्टिकल्स वगैरह, जिसके कारण ऑक्सीजन सही से पास नहीं होता। और क्या होता है कि नींद में सांस अचानक से बंद हो जाता है और हमारा नींद टूट जाता है और इस तरह से ये बीमारी होता है। ये जो नींद टूटता है इसके भी रीज़न है। ये जैसे ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, ये जो सर्वाइवल रिफ्लेक्स जो होता है ब्रेन में जाके ट्रिगर करता है कि ऑक्सीजन कम हो गया, और जैसे ही वो ट्रिगर करता है तो वो हमें नींद से उठा देता है। वो ट्रिगर ब्रेन के थ्रू हम नींद से उठते हैं कि ऑक्सीजन कम हो गया और तब जाके फिर हम सांस लेने लगते हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। चौथा है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल
कम होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगता है और ये एवियोली जो होता है, बलून टाइप जो होता है, वो भी डैमेज होने लगता है। ये कुछ जैसे बहुत ज़्यादा टाइम से जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उसमें ये केस आता है। ये ज़्यादा ही हाई ये होता है इसमें जो एवियोली, जैसा कि हम जानते हैं लंग्स का जो एवियोली होता है वो जल्दी रिपेयर नहीं होता। एक बार ख़राब हो गया एवियोली, जो कि मेन काम करता है ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाने का काम, अगर वो पार्ट ख़राब हो जाता है तो वो रिपेयर नहीं होता। बाकी सब और रिपेयर हो जाते हैं लेकिन वो पार्ट रिपेयर नहीं होता। तो मेनली सिगरेट पीने से ये सब होता है। तो अब हम जानेंगे ये सब कैसे होता है, क्या रीज़न है, सिगरेट में ऐसा क्या ख़राब चीज़ है, क्या केमिकल्स है जो लंग्स को ख़राब करता है और क्यों इसे जो भी आदमी पीते हैं उसे तुरंत छोड़ देना चाहिए। सिगरेट होता है, सिगरेट में क्या होता है, पेपर होता है, उसमें बहुत सारा निकोटीन टैबेको का चूर्ण होता है जो कि उसके अंदर होता है, जिस भी फॉर्म में हो, मेनली वही टैबेको होता है और ऊपर से पेपर का रैप होता है जैसा होता है। तो ये सिगरेट है। तो ये जो सिगरेट जब जलाते हैं इसमें से जो धुआं निकलता है, ये धुआं ही बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इस धुएं में से करीबन 5 से 6 हज़ार तक के केमिकल्स निकलते हैं। तो इस केमिकल्स में करीबन जो 70 तरह के जो केमिकल होते हैं वो पॉइजनस होते हैं और वही जो 70 तरह के केमिकल होते हैं वो जो धुआं वो लंग्स में जाता है, ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जाता है और पूरे ट्रैकिया और लंग्स सबको वो ख़राब करता है। और इसमें सिगरेट में क्या होता है, निकोटीन होता है। निकोटीन जो होता है वो भी वो निकोटीन से कुछ नुकसान नहीं होता। इससे क्या होता है कि आपको आदत लगाने का काम करता है, वो आपको लत लगाता है। सिगरेट भी एक लत है, तो वो लत लगा देता है और सिगरेट जो कि अच्छा लत नहीं है, सिगरेट का लत है जो आपको लंग्स को ख़राब कर देता है। तो निकोटीन क्या करता है, वो जब आप निकोटीन आपके ब्रेन में जाता है तो निकोटीन ब्रेन में एक उसका लेवल तय हो जाता है। तो जैसे ही आप अगर सिगरेट पीना छोड़ते हैं तो वो क्या होता है, ब्रेन में उस निकोटीन का लेवल कम होने लगता है, लो होने लगता है। और जैसे ही उस लेवल लो होता है तो आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, वो बोलता है कि नहीं, आपको तलब लगने लगता है कि नहीं मुझे सिगरेट पीना है, सिगरेट पीना है। और आप उस तलब को कम करने के लिए तो वो सिगरेट पीते हैं। निकोटीन का यही है कि वो आपको लत लगाता है, आपको हैबिट में डालता है। तो निकोटीन का यही है कि वो आपका कुछ ख़राब नहीं करता, आपको लत लगा देता है उस चीज़ का, सिगरेट का। और चूँकि सिगरेट पीने से अब क्या क्या ख़राबी हो सकता है, इस धुएं में क्या क्या केमिकल्स होते हैं और क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो केमिकल्स पार्टिकल्स का जो मिक्सचर होता है, बहुत जो 70 तरह के जो पॉइजनस होते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक केमिकल। ये सब मिक्स केमिकल होता है जो कि बहुत ही वो जाके लंग्स में जाके उसके पार्ट सब सेल्स वगैरह को तोड़ते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, लंग्स के जो सेल्स वगैरह हैं। तो ये केमिकल्स जाके ये करते हैं। और दूसरा होता है टार। टार जो होता है ये एक चिपचिपा पदार्थ होता है, लसलसा। वो क्या करता है, जाके ट्रैकिया या जो ब्रोंचियोल्स वगैरह जो अंदर जितने भी ट्यूब्स वगैरह सब में जाके वो बैठने लगता है। और जितना ज़्यादा दिन का होता है उतना ज़्यादा उसमें परत बैठने लगता है। और क्या होता है कि वो वहाँ के जो ब्रोंचियल्स वगैरह ट्यूब वगैरह है उसको वो ख़राब करने लगता है। उसमें वो बहुत सारे कफ जमा होने लगता है और ये जो ब्रोंचियल्स का जो सीलिया होता है उसको भी ख़राब करने लगता है, उसको डैमेज करने लगता है। और ये जो सीलिया होता है वो जो फॉरेन बैक्टीरिया या जो बैड पार्टिकल्स सब होते हैं उसको हमारे लंग्स में जाने से रोकता है, हमारे ब्लड में जाने से रोकता है। जो भी बैड बैक्टीरिया है, वायरस हैं, उसको रोकता है। और जब ये क्या होता है, टार उसमें बैठ के उस सिलिया को ही ख़राब कर देता है, तो वो क्या हुआ कि लंग्स का इम्यून सिस्टम ही बर्बाद हो गया। तो ये हो गया टार, और जिसके कारण हमारा लंग्स सही से फंक्शन नहीं करता। और वो जो हमारे लंग्स का जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जो वो सिकुड़ता है और फैलता है, उसके कैपेसिटी को भी घटा देता है। वो भी धीरे धीरे सांस हम सही तरीके से नहीं ले पाते, जो कि इतना ख़राब है। हमारे ट्रैकिया का एक तो बैठ के उसका कंजेशन बढ़ा देता है, जो कि
वो सिम्टम्स होने में, जो सांस नहीं लेने वाला सिम्टम है, ये सब इसके थ्रू भी हो जाता है। तो ये सब टार के थ्रू होता है। और उस धुएं में एक गैस होता है कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस जो होता है, ये बहुत ही खतरनाक गैस होता है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में आ जाता है तो उसी समय आदमी को प्रॉब्लम आ सकता है। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस जो होता है ये पॉइजनस होता है। ये कैसे वर्क करता है, जब ये वो अंदर जाता है तो ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस जाके ब्लड में मिलता है। तो ब्लड में जाके मिलता है तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का पार्ट है जो कि आयरन का जो प्रोटीन का पार्ट है उससे जाके मिल जाता है। यानी कि ये कार्बन CO हीमोग्लोबिन करके एक मॉलिक्यूल में जुड़ जाता है, और जो कि वो सही से वो ये जो हीमोग्लोबिन है वो जो एनर्जी बनता है, ऑक्सीजन जो बनता है वो ग्लूकोज में मिलके उसको वो ले जाने का काम सही से करता है। तो जिसके कारण जब ये गैस उसमें जाके मिल जाता है तो ये ऑक्सीजन के लेवल को कम कर देता है, उसको सही से नहीं पास होने देता है ब्लड में, जाके वो रोक देता है। तो ये जितना बढ़ते जाता है उतना हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, यानी एनर्जी की कमी होने लगती है। क्योंकि ये जो जाके हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से मिल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और हमारे ब्लड में एक सही जो प्रोटीन बनना, सही एनर्जी बनना चाहिए वो नहीं बनता है। और हार्ट को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है क्योंकि इस ब्लड में वो हेल्दी ब्लड नहीं होता, और फिर जाके जब हमारे बॉडी को मिलता है तो जो उससे ज़रूरी होता है एनर्जी, वो एनर्जी से नहीं मिलता, यानी सही से जो ऑक्सीजन पास होना चाहिए वो नहीं मिलता, जिसके कारण हमारे बॉडी में दिक्कत आने लगती है। तो ये सब दिक्कत होती है सिगरेट के धुएं से। कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट के धुएं से निकलता है, और एक वही धुएं में निकोटीन होता है जो कि हमें उस सिगरेट की लत लगाता है। वो बोलता है बार बार निकोटीन से ही होता है, लत लगता है। और सिगरेट जो है वो सही चीज़ नहीं है, जिसकी लत हमारे लंग्स के लिए सही नहीं होता। तो इसलिए सिगरेट पीना सही नहीं है। कि जो कोई भी अगर ये जिनको भी ये लत लग चुका है, जिनको इसका हैबिट है, तो उनको अगर अपने अच्छे हेल्थ की कामना करते हैं और सही से सांस लेना और अपने बॉडी को सही न्यूट्रिएंट्स देना, तो उन्हें यही करना चाहिए कि स्टॉप स्मोक, यानी सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए। उसका जो धुआं होता है वो बहुत नुकसानदायक होता है लंग्स के लिए, और लंग्स के थ्रू पूरे बॉडी को वो नुकसान पहुंचाता है। सो यही है, इसीलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए। और जो पीते हैं उनका समझिए कि जो बहुत दिनों से पी रहे हैं वो अपने लाइफ को घटा रहे हैं। तो यही है। सो स्टॉप स्मोक। और सो धन्यवाद।